हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल वाइज 2.0 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स देखिए, सेल की तरफ से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी आई फ्रेंड। न्यू रिक्रूटमेंट 2022 सेल राउरकेला की तरफ से आई है वैकेंसी ये। इसमें डिप्लोमा, बीटेक और आईटीआई सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है फ्रेंड। और डिप्लोमा, बीटेक या आईटीआई में इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा ब्रांच के लिए आया है। तो देखिए, डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, बीटेक इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेटलर्जी, और आईटीआई जो है उस सभी ट्रेड में आई है फ्रेंड। तो और ये राउरकेला स्टील जॉब प्लांट जॉब है फ्रेंड, 2022 में आई है ये। बहुत बड़ी वैकेंसी है। फुल डिटेल बताऊंगा कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को अंत तक देखें। और यहाँ पे टोटल सीट जो है फ्रेंड 350 के अप्रॉक्स सीट है फ्रेंड। तो बने रहिए अंत तक और पूरी डिटेल नोटिफिकेशन को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही फ्रेंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला, उड़ीसा का। देखिए, एडवर्टाइजमेंट डेट 1/2022 के लिए है फ्रेंड। और ये डेट मतलब आई है जब 29/8/2022 यानी कि 29 अगस्त को आई है। और सेल की तरफ से आई है ये। देखिए पूरी डिटेल देखते हैं अच्छे से। राउरकेला स्टील प्लांट RSP, ए यूनिट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, ए महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एंड द leading steel making company in India, invites application from eligible candidate for the following post for its plant at Rourkela, उड़ीसा, for its different mines। मतलब इसमें क्लियर है फ्रेंड कि जो आपका जॉब लोकेशन होने वाला है वो राउरकेला उड़ीसा में होने वाला है। अब देखिए डिटेल पोस्ट कौन कौन से पोस्ट आए हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो है डिटेल ऑफ पोस्ट, सबसे फर्स्ट पोस्ट है फ्रेंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो इसमें टोटल पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी। वैकेंसी है टोटल 8 है फ्रेंड। टोटल 8 वैकेंसी है। SC कैटेगरी के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 2 सीट है और अनरिजर्व कैटेगरी में 5 सीट है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जब ये इतनी टोटल 8 वैकेंसी है तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया होने वाली है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, नीचे और भी इसमें है। तो चलिए पहले टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, इसके बाद सबका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए वो सब देखेंगे। तो इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है फ्रेंड। तो पोस्ट का नाम है देखिए है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर। वैकेंसी टोटल वैकेंसी है 39। SC के लिए 6 सीट है, ST के लिए 8 सीट है, OBC के लिए 4 सीट है, EWS के लिए 3 सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी में 18 सीट है और टोटल 39 सीट है। ये सब फ्रेंड मतलब PWD के लिए जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, तो वो सबके लिए है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के PWD कैंडिडेट होते हैं तो उनके लिए अलग अलग है। तो बाकी देखिए फिर माइनिंग फोरमैन के लिए देखिए फ्रेंड 24 सीट है टोटल। 4 सीट ST के लिए, SC के लिए, 5 सीट ST के लिए, 3 OBC के लिए, 2 EWS के लिए और 10 अनरिजर्व कैटेगरी में है। सर्वेयर के लिए देखिए फ्रेंड 5 सीट है टोटल। ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 1 सीट है और टोटल अनरिजर्व में 3 सीट है। माइनिंग मेट में देखिए फ्रेंड टोटल 55 सीट है। SC कैटेगरी में 9 सीट है, ST में 12 सीट है और OBC में 6 सीट है, EWS में 5 सीट और टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 23 सीट है। फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग के बाद देख लेते हैं फ्रेंड 25 सीट है टोटल। 3 सीट ST के लिए, 5 ST के लिए, OBC के लिए 3, EWS के लिए 2 और अनरिजर्व कैटेगरी में 12। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग 36 पोस्ट है फ्रेंड टोटल। SC के लिए 5 सीट, ST के लिए 7, OBC के लिए 4, EWS के लिए 3 और अनरिजर्व कैटेगरी में 17। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग तो टोटल 30 सीट है। 4 सीट है SC के लिए, 6 सीट है ST के लिए, OBC के लिए 4 सीट, EWS के लिए 3 और अनरिजर्व कैटेगरी में 13। और इसके बाद यहाँ पे फिर देखिए फ्रेंड यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए 15 सीट है फ्रेंड। 2 SC के लिए, 4 ST के लिए, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, अनरिजर्व में 6 और बाकी एक PH कैटेगरी में भी है। मेटलर्जी ब्रांच के लिए ये सभी फ्रेंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन मेटलर्जी सब के लिए है। तो देखिए मेटलर्जी में भी 15 सीट है। 2 सीट है SC, 4 सीट है ST के लिए, 2 सीट OBC के लिए, 1 सीट EWS के लिए, 6 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में।
डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए 40 सीट है फ्रेंड। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिप्लोमा इन, अगर इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 40 सीट इलेक्ट्रिकल की सबसे ज़्यादा निकली है। 7 है एससी के लिए, 8 है एसटी के लिए, 5 है ओबीसी के लिए, 4 है ईडब्ल्यूएस के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी में 16 सीट है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात कर लेते हैं फ्रेंड, 5 सीट है। 1 सीट है एसटी के लिए और 1 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए और 3 सीट है अनरिजर्व। और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में देख लेते हैं फ्रेंड, 5 सीट है टोटल। 1 सीट है एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और 3 है अनरिजर्व कैटेगरी में। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, तो ये मतलब आईटीआई के लिए चाहिए फ्रेंड। तो फिटर अगर आपका आईटीआई में ब्रांच था तो 9 सीट है। 1 सीट है एससी के लिए, 2 सीट है एसटी के लिए, 1 सीट है ओबीसी के लिए, 1 सीट है ईडब्ल्यूएस के लिए और 4 अनरिजर्व कैटेगरी में है। इलेक्ट्रीशियन अगर देखा जाए तो 10 सीट है। 1 सीट है एससी के लिए, एसटी के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी में 5। मशीनिस्ट देखिए फ्रेंड 12 है, 2 है एससी, 2 है एसटी, 1 है ओबीसी के लिए, 1 है फिर ईडब्ल्यूएस के लिए और टोटल अनरिजर्व कैटेगरी में 6 सीट है। तो यहाँ पे जो जितने भी शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए थे फ्रेंड उसका देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओएच जो है कि डिफरेंट टाइप का हैंडीकैप था फ्रेंड, तो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पैल्सी। तो ये सब आप इस सबको देख के आप समझ सकते हैं किस तरह का पीडब्ल्यूडी मांगा गया है। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड रिजर्वेशन के लिए बात किया गया है। तो रिजर्वेशन में द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज एज पर प्री रेसिडेंशियल डायरेक्टिव गवर्नमेंट गाइडलाइन। इसके बाद देखिए फ्रेंड दो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट द अनरिजर्व पोस्ट प्रोवाइडेड दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी का भी सीट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड द एससी, एसटी कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट पीएटी इंटरव्यू। मतलब आपको सेल के बनाए गए फॉर्मेट के अनुसार से आपको एससी, एसटी कैंडिडेट का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड ओबीसी के लिए, तो यहाँ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द requisite certificate OBC non-creamy layer caste certificate and EWS income and asset certificate in the prescribed format issued by the competent authority। मतलब इसमें भी बोला गया है फ्रेंड कि आपको ये फॉर्मेट दिया जाएगा उसमें बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे और पढ़ सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है। तो सबसे पहला जो पोस्ट था फ्रेंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए, सेफ्टी के लिए था उसमें। तो एज के लिए लिमिट बात कर लेते फ्रेंड 30/9/2022 तक 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो चाहिए फ्रेंड वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए बी या बीटेक चाहिए फुल टाइम इन एनी ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फैक्ट्री फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग। मतलब फ्रेंड इस पोस्ट के लिए आपको बी या बीटेक किसी भी ब्रांच से चलेगा, लेकिन आपको 2 साल का मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोई फैक्ट्री में काम किए हुए। प्रोसेस पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। पीजी डिग्री भी होना चाहिए फ्रेंड या फिर डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी से होना चाहिए। हैज़ एडुकेट नॉलेज इन उड़िया लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज भी आपका आना चाहिए फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होना चाहिए फ्रेंड डिग्री इंजीनियरिंग में 65% होना चाहिए। और आपका अगर अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो, और एससी कैटेगरी में आते हैं तो 55% भी चलेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर में, इसमें भी 18 से 30 के वर्ष का मतलब ईयर होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। मतलब आपको डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से चलेगा, मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा, लेकिन ये फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। माइनिंग फोरमैन का देखिए फ्रेंड 18 से 28 वर्ष होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ वैलिड माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961 फॉर मेटलिफेरस माइंस।
एक साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए फ्रेंड आपको इस पोस्ट के लिए। इसके बाद देखते हैं सर्वेयर पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सर्वेयर के लिए देखिए मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वे फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और इसमें भी 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलीवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग माइन सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो जैसे जो भी फ्रेंड माइनिंग से करते हैं उन लोग को तो 1 साल के लिए ट्रेनिंग दिया ही जाता है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसके बाद ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसमें भी 18 से 28 चाहिए फ्रेंड। इसमें देखिए फ्रेंड मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द रिलीवेंट डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो इसमें केवल फ्रेंड मैट्रिक और डिप्लोमा इन रिलेटेड स्ट्रीम चाहिए फ्रेंड। तो ये सब के लिए आप लोग जैसे कि जो डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, सिविल, ये सबसे, तो इस पोस्ट के लिए आप मतलब एलिजिबल हैं। मतलब आपको जो यहाँ पे देखिए ऊपर में ये वाली पोस्ट फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो ये दिखाया गया था मैंने उसमें भी बताया था कि ये इसके लिए आप लोग कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और ये ITI वालों के लिए ये वाला है फ्रेंड नीचे वाला। तो इसके बाद देखते हैं नीचे का, देखिए फायर ऑपरेटर जो ट्रेनिंग के लिए है उसमें देखिए ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम एंड 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर और ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर्स, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और फॉर हैवी मोटर व्हीकल। इसके बाद देखिए भाई फ्रेंड फायर मैन कम फायर इंजन ड्राइवर फ्रॉम 18 to 28 ईयर्स एज होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर रिलीवेंट हैवी मोटर व्हीकल, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए फ्रेंड इसमें। इसके बाद देखिए माइनिंग मेट जो था फ्रेंड, माइनिंग मेट के लिए वैकेंसी जो था उसमें देखिए मैट्रिकुलेशन विद वैलिड माइंस मेट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961 फॉर मेटल फेरस माइंस, 1 साल का इसमें भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए फ्रेंड। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में देखिए फ्रेंड मैट्रिकुलेशन विथ ITI फुल टाइम इन द रिलीवेंट ट्रेड, फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर मशीनिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके बाद देखिए फ्रेंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसमें देखिए मैट्रिकुलेशन विथ वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट लाइसेंस और इक्विवेलेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए फ्रेंड। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड देखिए क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड एक्रेडिटेड बाय बोर्ड काउंसिल बॉडीज लाइक UGC, AICTE, NCVT, SCVT and VT set up by central state government. Candidate having prescribed qualification experience etc as given above can apply against relevant post and discipline. Male candidate only can apply for the post of fire operator, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर। तो फ्रेंड फायर ऑपरेटर जो है और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड कैंडिडेट who have not acquired the prescribed qualification experience etc as mentioned above on or before closing date of submitting application 30/9/2022 need not apply। अगर आप 30/9/2022 तक ऊपर लिखे हुए जितने के लिए एलिजिबल, अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी सभी के लिए दिया हुआ है फ्रेंड, तो आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा, मैं इसके PDF टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड और भी क्या है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए देखिए फ्रेंड पे स्केल जो है वो 50,000 से लेकर 1,60,000 तक के बीच में है। और नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे इसमें 26,600 से 38,920 तक है। और ये ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो बॉयलर ऑपरेटर के लिए है, और माइनिंग मेट के लिए 25,000 से लेकर 35,000 तक के बीच में है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड फायर ऑपरेटर के लिए 16,100 है फ्रेंड पहला साल में, और दूसरा साल में देखिए फ्रेंड और दूसरा जो साल में 18,300 दिया जाएगा,
ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए भी यही है फ्रेंड। और नीचे में देखिए फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इसके लिए 12,900 पहला ईयर में और दूसरा ईयर में 15,000 इसके बाद। और इसके बाद देखिए फ्रेंड इसमें देखिए फ्रेंड अब मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है। मोड कैसे होगा, एलिजिबल कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट होगा फ्रेंड, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। अपॉइंटेड डेट, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन 2 सेगमेंट एज गिवन बिलो। तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन या फिर फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर में के लिए जो होगा फ्रेंड टेक्निकल नॉलेज टेस्ट 20 नंबर का होगा और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 80 नंबर का होगा। और फॉर ऑल अदर पोस्ट और दूसरे पोस्ट के लिए 50 टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा और 50 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वुड बी 2 आवर, 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस पोस्ट विल बी डिटरमाइंड 50 परसेंटाइल स्कोर, फॉर SC ST OBC मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 परसेंटाइल स्कोर होगा फ्रेंड। द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट डिसिप्लिन या फिर। और इसके बाद देखते हैं फ्रेंड, इसके बाद देखिए फ्रेंड कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट में जो क्वालिफाई हो जाएंगे फॉर पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर ट्रेनी एंड फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एबिलिटी। मतलब जो इस सब के लिए फ्रेंड इसको फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी देना होगा। तो इसमें देखिए कंपलसरी जो रहेगा फ्रेंड कैरिंग 65 kg लोड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर 65 किलो को लेके 100 मीटर तक 1 मिनट में जाना चाहिए। स्विमिंग 100 मीटर इन 10 मिनट में 100 मीटर स्विमिंग करने चाहिए। ड्राइविंग टेस्ट भी होगा फ्रेंड। ऑप्शनल जो होगा क्लाइंब 3 मीटर तक चढ़ने बोलेगा रोप में। हाई जंप 135 सेंटीमीटर होना चाहिए, लॉन्ग जंप 3 मीटर होना चाहिए। देखिए फ्रेंड फिजिकल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, मेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वेट जो है 45 kg मेल का होना चाहिए मिनिमम और 35 kg फीमेल का होना चाहिए। और चेस्ट मेजरमेंट 32 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन 72 सेंटीमीटर ऐसे नॉर्मल होना चाहिए फ्रेंड, और एक्सपेंड करके 75 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। और फीमेल के लिए 75 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन। और डिस्टेंस विजन 6/9 विथ और विदाउट ग्लास 6/6 एंड 6 विदाउट ग्लास 6 होना चाहिए फ्रेंड। ये 6/9 विथ और विदाउट ग्लास होना चाहिए और 6/6 एंड 6/12 इन द अदर आई विथ और विदाउट ग्लास। ये सब फ्रेंड जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, जब डीवी और मेडिकल हो जाएगा तभी ये सब ज़रूरत पड़ेगा। और फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए फ्रेंड देखिए मतलब कि फॉर द पोस्ट ऑफ ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, वो उन सब के लिए ये सब देखिए फ्रेंड ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड। तो ये सब और देखते हैं फ्रेंड आगे। देखिए फ्रेंड जो आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम जो होगा टेस्ट सेंटर होगा वो देखिए राउरकेला या फिर विशाखापट्टनम या फिर कोलकाता या रायपुर या फिर रांची या फिर भुवनेश्वर या कटक, यही सब 7 जगह पे दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो आपका नज़दीक पड़े वहीं पे आप सेंटर चूज कीजिएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे कैंडिडेट सेल इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ सिटीज एज मेंशनड एबव फॉर कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एज पर देयर प्रेफरेंस। सेल आरएसपी मतलब राउरकेला स्टील प्लांट में कैंसिल और ऐड एनी सेंटर एंड एलोकेट टेस्ट सेंटर एज पर अवेलेबिलिटी। मतलब राउरकेला स्टील प्लांट कभी भी चाहे तो कोई भी सेंटर ऐड कर सकता है और किसी को हटा सकता है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर सेल बी इन ट्रेंड, दोबारा मतलब चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। डेट एंड एग्जाम डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू एडमिट कार्ड एंड information shall be shared through email, SMS, SEL website. The admit card shall be downloaded by the candidate from SEL website. Date या टाइम, वेन्यू, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट सभी सब के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन लोग के लिए कॉल लेटर भी भेजा जाएगा ईमेल के थ्रू या फिर SMS या फिर सेल के वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। तो ये सब है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है फ्रेंड एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी 700 है फ्रेंड। फॉर जनरल OBC EWS के लिए और SC ST PWD ESM के लिए है 200। और यहाँ पे देखिए
अदर पोस्ट के लिए ऑपरेटर कम बॉयलर ऑपरेटर के लिए, और माइनिंग सर्वेयर और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, इन सब के लिए 500 है फ्रेंड। और ओबीसी जनरल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम के लिए 150। और फिर यहाँ पे देखिए माइनिंग मेट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए 300 है, और यहाँ पे 100 है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट विल हैव टू बियर द बैंक चार्ज इफ एनी एडिशनल टू द application processing fee at the time of submission of online application. Candidate will required to pay application processing fee ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, मतलब आप कैसे जैसा भी चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये फ़ी जो एक बार पे हो जाएगा वो नॉट रिफंडेड होगा फ्रेंड एनी सर्कमस्टेंस। अब देखिए फ्रेंड मेन जो यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप इस वैकेंसी को, हाउ टू अप्लाई। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी required to apply online through SAIL website www.sail.co.in at career page or www.sailcareer.com only. No other means or mode of application shall be accepted। मतलब आपको सेल के वेबसाइट पे जाना है और कैरियर वाले सेक्शन पे जाके आपको अप्लाई करना है वहाँ पे। और बिफोर रजिस्टरिंग देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट कैंडिडेट शुड इंश्योर द फॉलोइंग। अगर उसमें रजिस्टर होने से पहले आपको देखिए एक वैलिड ईमेल आईडी आपको होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, शुड रिमेन वैलिड एटलीस्ट 1 ईयर, ताकि 1 साल के लिए रहना चाहिए ताकि आपका सभी नोटिफिकेशन उसी में आए। कैंडिडेट शुड हैव लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट में अप टू 50 KB, और फोटो ऑन सिग्नेचर भी होना चाहिए, सिग्नेचर का फोटोग्राफ भी होना चाहिए 20 KB तक में, ताकि आप उसको अपलोड करना पड़ेगा फ्रेंड। और यहाँ पे देखिए और फ्रेंड इसका जो स्टार्ट डेट है फ्रेंड सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/9/2022 से शुरू होगी, और क्लोजिंग डेट 30/9/2022 तक ये फॉर्म फिलअप होगी। तो अगर और कोई आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए तो यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया है फ्रेंड, इस फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इस ईमेल पे आप अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, ताकि उधर से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यही थी फ्रेंड पूरी नॉलेज। और अप्लाई का मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया फ्रेंड, ताकि मैं खुद फिल करके इसको दिखा दूंगा एक अलग वीडियो में। तो बाकी इसके बाद और कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वहाँ से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।